बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही लजीज बर्गर की तैयारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कटलेट्स भी आज मैं आपको सिखाऊंगी और बर्गर की असेंबलिंग भी। तो यहाँ पर इसकी तैयारी का जो मरहला है वो 2-3 चीज़ों के साथ है। कहीं सैलड की कटिंग है, कहीं बर्गर की सेटिंग है। तो सबसे पहले जो सेटिंग मैं कर रही हूँ वो है मायो की तैयारी। तो मैं घर में फ़्रेश मायो बनाती हूँ, तो इस वक्त इन बर्गर्स के लिए फ़्रेश मायो तैयार की जा रही है। तो जब चीज़ें फ़्रेश होती हैं, घर में बनी होती हैं, तो उनका जायका बाज़ार से डेफ़िनेटली बहुत मुख्तलिफ होता है। एक बॉल केचप भी अलग से निकाल के रख लीजिए और यहाँ पर सैलड की तैयारी करते हैं। और मैं आपको इसकी कटिंग थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि गोल काटने के बाद इनको इस तरह लंबाई में काट लें और इन तमाम कुकम्बर्स को काट के अलग बॉल में अपने बर्गर्स के शीट के पास रखें ताकि बवक्त ज़रूरत हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी भी काट के रख ली थी और यहाँ बहुत ही जो अमेजिंग टेस्ट है, इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। खाने में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी हैं और लजीज भी हैं। इससे बहुत ही फ़ायदे हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके इस चुकंदर के फ़वाइद को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को ये इसका आदी किया है। और स्ट्रिप्स देखें कितनी बारीक काटी हैं मैंने। आप एक अंडा फेंट के रखें जो कि हमें लास्ट पे इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पर पोटैटोज़ के साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इनको पोटैटोज़ को छील लिया था। इनको मैंने दोनों को इकट्ठे बॉयल किया है। अब उनके रेशे बना के एक तरफ कर दिया है और इन आलूओं को अब मैं मैश करूँगी। तो आलू चूँकि 4-5 ही थे नॉर्मल साइज़ के, और अब इन दोनों चीज़ों को हम मिला के यकजान कर लेंगे। और जो मसाला जात जा रहे हैं वो है ये वाले। इनमें सबसे पहले एक बड़ा चम्मच चिकन पाउडर का है जो कि इसके फ्लेवर को और बढ़ाएगा। नमक 1 चाय की चम्मच और काली मिर्च भी थोड़ी मोटी 1 चाय की चम्मच। इनको अच्छा सा मिला लेने के बाद अब मैं अपने बर्गर्स के लिए पैटीज़ पहले बनाऊंगी। और इन पैटीज़ को थोड़ा मैंने हैवी रखना है, भारी पैटीज़ बनेंगी। तो ये मैंने रात के खाने में चूँकि ये बर्गर्स आज देने हैं तो इसलिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। तो कटलेट्स थोड़े बारीक बना रही हूँ क्योंकि ये मैंने सुबह नाश्ते में सैंडविचेस के साथ यूज़ करने हैं। तो इसलिए इनको भी आप कटलेट शेप दे लें। तो जनाब, शेप बहुत मैटर करती है कि किस डिश के लिए हमें कैसी शेप की ज़रूरत है। तो पैटीज़ को सबसे पहले हम चिकन के फ्लेवर्स को बढ़ाते हुए एक अंडे में डिप करके हम क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बिहाइंड द कैमरा 4 स्लाइसेस के साथ अभी फ्रेश क्रम्स तैयार कर लिए हैं। और इन्हें भी कटलेट्स को भी मैं लगा के रख दूँगी फ्रिज में। और बल्कि मैं तो रात को इन्हें फ्राई करके रखूँगी सारे ही मटेरियल को, ताकि सुबह ये इजीली मेरे सैंडविचेस के लिए रेडी हों। तो एक यहाँ पर कप लिया है मैंने ऑयल का और उसमें मैं शैलो फ्राई के लिए इनको डाल रही हूँ। 3-3 मिनट के साथ हम इनको फ्राई करेंगे। और आप देख लीजिएगा कि मैंने तो मीडियम हीट पे इन्हें गोल्डन क्रिस्पी करना है। लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है, और स्पेशली बिगनर्स के लिए जिनका अभी फ्राइंग के साथ या कुकिंग के साथ नया नया रिश्ता बन रहा है, वो ये है कि कभी भी फ्राइंग जो है वो लो फ्लेम पे नहीं करते। उससे वो बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद खाने में बहुत ऑयल फील होता है। तो जब आप मीडियम हीट पे करते हैं तो उसके अंदर ऑयल नहीं जाता। तो अब हमने इनको अच्छे से गोल्डन कर लिया है और अब बारी आई कटलेट्स की। तो इन्हें हम चिकन पोटैटो कटलेट्स का नाम से रेसिपी मुतारफ़ करवा चुके हैं। तो यहाँ ये भी तैयार हैं और अब हम इनको निकाल के तो सुबह के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सैंडविचेस बना के लंच बॉक्सेस में बच्चों को उनके इदारों में भेजे जा सके। तो 4 बर्गर्स को मैंने हल्का हल्का तवे के ऊपर सेक लिया है और ऑयलिंग नहीं की। यहाँ पर बेस के मैंने एक साइड पे लगाए हैं और अपर पीस मैं ऊपर एडजस्ट कर रही हूँ।
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें देनी है बिगनर्स को और व्यूअर्स को जिनको मालूम नहीं है, उनके लिए बड़ी दिलचस्प वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ 4 शास्लिक स्टिक की मैं अभी आपको आगे काम बताऊंगी। यहाँ आपको इन सर्कल्स को दिखाने का मकसद ये है कि आप इनकी जो बारीक कटिंग है वो आप नोटिस करेंगे। किसी चीज़ का मोटा काटना उसका पर्पस क्या होता है, किसी चीज़ को बारीक काटना उसका मकसद क्या है, ये सब ज़रूरी है जानना। तो अभी मैं अपने बर्गर्स के लिए एक बर्गर के अंदर 4 डालूँगी और आपको इनकी बारीकी मैं आगे ज़रूर इसको मैं ब्रीफ़ करूँगी। देखें कितने बारीक काटे हैं ना, तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इनके साथ मायो की जो तैयारी हमने की थी, इसमें मैंने जो गाइडलाइन देनी है वो ये है कि यहाँ बेस पे मायो ज़्यादा जाएगी। यहाँ पर आपने थोड़ी ज़्यादा लगानी है मायो, ताकि ये पूरी खाने को यहाँ पर ये कवरेज देगा। हमें यहाँ अलग एक बॉल लेके उसमें को 4 से 5 चम्मच के करीब मायो निकालनी है और उसके अंदर जो चीज़ें शामिल होंगी वो हैं ये। बंद गोभी को बारीक बारीक आपने कटिंग कर लेना है और ये 1 कप के करीब बनेगा 4 बर्गर की असेंबलिंग के लिए। यहाँ इसके साथ जो शुरू में मैंने कोकम्बर की कटिंग की थी, अब हम उसको भी शामिल कर देंगे। तो इस तरह वेजिटेबल्स की कटिंग जिस डिश के लिए हों वो उसी के हिसाब से होती है। मसलन मैंने सबको एक ही शेप में काटा है, ये आप ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा। तो अब आप देखें कि जब बच्चे कुछ चुकंदर नहीं खाते तो हम उन्हें इस तरीके से अगर देंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो लेना चाहते हैं कि इसे खा के देखें कैसा लगता है। मेरी फैमिली मेम्बर्स को तो ये बहुत ही पसंद है। तो यहाँ इनको अपने 2 टेबलस्पून भर के ये पैटी के ऊपर ये मटीरियल रखना है और इन्हें स्प्रेड करना है। तो इस तरह से ये सारे तैयार हो जाएं तो फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब इनके ऊपर हम पैटीज़ रखेंगे और उन पैटीज़ को चूँकि बहुत ही इस वक्त गर्म और क्रिस्पी हैं, तो इनके ऊपर अब अच्छी सी क्वांटिटी केचप की भी जाएगी। ये भी आपने हल्का हल्का सिर्फ इसको नहीं लगाना, बल्कि जैसे मायो नीचे ज़्यादा लगाई थी सेम उसी तरह इसको केचप भी ज़्यादा जाएगी। तो अब आप देखें अगर इसको मोटा काटा होता तो ये कैसा लगता। तो इसको बारीक काटने का फ़ायदा ये है कि ये खाने में बहुत आसानी से हैंडल किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने तमाम बर्गर्स को लगा दिया है कोकम्बर। यहाँ पर आप बहुत बारीक लेयर लगाएंगे, बस नाम की आप इसे सारे स्प्रेड कर दीजिए ताकि ये कोकम्बर को होल्ड कर सके। इसका मकसद सिर्फ इतना है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर बर्गर्स की तैयारी हो गई। नो, यहाँ पर तो अभी एक स्पेशल काम इनका रहता है, तो वो आगे देखिए कि मैंने इनके साथ आगे क्या किया है। तो ये स्टिक्स लेंगे, इनको पैमाइश के लिए सबसे पहले आप इसको तोड़े बगैर शामिल करें और अब देखें कि ये कितनी हो गई है। तो ये एक खजूर के साइज़ की यहाँ पर आपने इसकी कर लेनी है मेजरिंग। और इसके साथ अब हम खजूर के अंदर से निकाल देंगे उसकी गुठली और इसको दबा के इसको यहाँ पर होल्ड कर देंगे ताकि ये होल्डर बन जाए और आप जब इसको लें तो ये ब्यूटीफुल लगे। तो इसके साथ ही हमारी बर्गर की कंप्लीशन हो चुकी है। अब आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी डिश के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।